Everyone, welcome on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a literary device, and the literary device name is symbol. And this literary device, particular in BA third year student syllabus of MDS University. And if you are a literature student, then it's important for you. So let's begin. What is symbol? So आप सबको पता है कि symbol को जो है हिंदी में बोलते हैं प्रतीक चिन्ह, कोई भी प्रतीक चिन्ह। तो सिंबल का आप ऑलमोस्ट सब जो मीनिंग है थोड़ा बहुत सब जानते हैं कि सिंबल क्या है ना, ये किसका सिंबल है, किसका सिंबल है, सबको पता है। अब जैसे हम लोग जो है 15 अगस्त या 26 जनवरी जो भी हमारे डेज़ हैं, इन पे हमें सबको पता है कि जो वाइट है वो पीस लाता है, मतलब जो सफ़ेद कलर है वो पीस का प्रतीक है ना। तो ये सारे सिंबल्स क्या हैं वो हमें पता है। बट अगर हम लिटरेरी डिवाइस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखो इसका जो डेफिनेशन है वो एक बार आप देख लो। सिंबल इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कंटेन्स सेवरल लेयर्स ऑफ मीनिंग्स व्हेन राइटर्स यूज एनिमल्स, एलिमेंट्स, थिंग्स, प्लेसेस और कलर्स टू रिप्रेजेंट अदर थिंग्स, तो वहाँ सिंबल का यूज़ होता। एंड सिंबल इज यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। मतलब आपको समझ में आ गया कि सिंबल तब यूज़ किए जाते हैं जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके लिटरल मीनिंग से उसका मतलब डिफरेंट होता है। जब हम सिंबल का यूज़ करते हैं तो उसका जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं उसका लिटरल मीनिंग तो कुछ और होगा, बट एज ए सिंबल हम उसका कुछ और मीनिंग मानेंगे। तो जैसे एक आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ मैं। जैसे रेड है, रेड कलर जो है तो वो इन एक्चुअल क्या है, रेड कलर है इन एक्चुअल। उसका लिटरल मीनिंग तो यही है कि रेड कलर, बट उसको रेड कलर को हम कितने सिंबल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेड कलर को हम डेंजर का मान सकते हैं, है ना। और जब भी हम कहीं भी जाते हैं उसमें बाइक लेके या कुछ भी कार लेके, तो अगर रेड लाइट हो जाता है तो हमें पता रहता है कि स्टॉप, हमें रुकना है। तो एक ये मीनिंग हो गया। एक रेड कलर हम लव के भी मानते हैं, वैलेंटाइन डे पे सब कुछ आपको रेड रेड थीम मिलेगा, तो लव का भी कलर हम जो है रेड ही मानते हैं, लव का सिंबल भी। तो आपको पता चला होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंबल। सिंबल में अगर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं, तो उसका जो सिंबल जो भी सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं उस सिंबल का लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, और जब हम एज ए सिंबल उसे यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। तो ये इन शॉर्ट सिंबल है। आपको डेफिनेशन इसका याद करना है कि सिंबल जो है एक लिटरेरी डिवाइस है दैट कंटेन्स सेवरल लेयर्स ऑफ मीनिंग, जिसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। और जब एक राइटर सिंबल का यूज़ करता है तो यूज़ में वो कुछ भी कर सकता है। जैसे किसी एनिमल को यूज़ कर सकता है। आपने एनिमल जो फार्म है आपकी BA थर्ड ईयर स्टूडेंट पे हैं, तो एनिमल फार्म अगर आपने पढ़ी है तो उसमें क्या है, जो जॉर्ज ने लिखा है एनिमल फार्म, तो उसमें कितने सारे उसने एनिमल्स लिए हैं। उसने डॉग को भी लिया है, उसने हॉर्स को भी लिया है, बट क्या वो एज अ सिंबल उनको यूज़ किया है। बट इन एक्चुअल उनके पीछे जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग हैं। इन एक्चुअल तो कैरेक्टर अलग हैं। एनिमल फार्म पे मैंने वीडियो बनाया था, आप देखना। वो एक फेबल है, वो एक सटायर है। तो वहाँ पे जो है यूज़ किया गया है एनिमल्स को एज अ सिंबल, बट वो जो इन एक्चुअल कैरेक्टर्स है वो दूसरे हैं। तो जब राइटर यूज़ करता है एनिमल्स को एज अ सिंबल, एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट यूज़ कर सकता है, थिंग्स, प्लेसेस, कलर्स, प्लेसेस भी यूज़ कर सकता है। और वैसे देखो हम डेली लाइफ में क्या है, कोई भी हमें जो है बहुत मोटा बच्चा दिखेगा तो हम क्या बोल देते हैं कि वो भालू जैसा है या आलू जैसा है, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये क्या है, ये हम उसको एज अ सिंबल ही बोल रहे हैं। तो ये सिंबल है। अगर आप बहुत इजी लैंग्वेज में समझे तो सिंबल यही है कि हम किसी को किसी और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स हम सिंबॉलिक मीनिंग यूज़ कर रहे हैं, उसको सिंबॉलिकली कॉल कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बता ही दिया एग्जाम्पल, जो कि बहुत फ़नी है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं। जैसे रेड है तो मैंने बताया था लव और डेंजर के लिए यूज़ होता है। स्प्रिंग जो सीज़न है, तो ऑब्वियस है स्प्रिंग जो माना जाता है सीज़न, वो यूथ का माना जाता है, बहुत फ्रेश उसमें फील होता है, न्यू बिगनिंग का माना जाता है। स्प्रिंग का सीज़न आता है तो बसंत ऋतु का जो सीज़न है। विंटर ओल्ड एज का माना जाता है। विंटर आती है तो ऐसे माना जाता है कि जो है ओल्ड एज है। और नाइट जो है, नाइट क्या है, एंड ऑफ द डे। नाइट का मीनिंग क्या, एंड ऑफ द डे, डे जब ख़त्म हो जाता है। और फिर इसको अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो एंड ऑफ द लाइफ, तो डेथ इस नाइट का मीनिंग। सो आई होप आपको सिंबल समझ में आया होगा कि ये क्या है। बहुत शॉर्ट मैंने इस पे बता दिया आपको कि क्या है सिंबल। सिंबल का आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लो
जो इसका डेफिनेशन है उसको आपको याद करना है ऑब्वियसली। वैसे उसमें एज सच याद करने जैसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल इसमें लैंग्वेज है कि सिंबल इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट कंटेन्स सेवरल लेयर्स ऑफ मीनिंग, जिसमें बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। व्हेन राइटर्स यूज एनिमल्स, एलिमेंट्स, थिंग्स, प्लेसेस और कलर्स टू रिप्रेजेंट अदर थिंग्स, वहाँ सिंबल होता है। सिंबल इज यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। सो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है आपके सामने। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है सिम्बॉलिक मीनिंग। अगर रेड होता है तो उसका मीनिंग क्या है, स्प्रिंग क्या है, विंटर क्या है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिंबल का मीनिंग क्या है। एज अ लिटरेरी डिवाइस हमने ये पढ़ा है सिंबल आज, और ये BA थर्ड ईयर स्टूडेंट के सिलेबस में MDS यूनिवर्सिटी के। बट अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है सिंबल। ओके, थैंक यू सो मच।